मैंने हंसकर कहा। यह तो अच्छा ही है नवीन। जाऊं, गौहर को पकड़ लाऊं? इस बार नवीन भी हंसा। बोला, हाँ जाइएगा, पर देखिएगा कि वहां कमल लता का कीर्तन सुनकर कहीं आप ही खुद ना अटक जाएं। देखो क्या होता है, कहकर हंसता हुआ तीसरे पहर कमल लता वैष्णवी के अखाड़े में जाने के लिए चल दिया। अखाड़े का पता जब चला तब शायद शाम हो चुकी थी। दूर से कीर्तन की ध्वनि तो सुनाई नहीं दी, पर सुप्राचीन बकुल का वृक्ष फौरन ही नजर आ गया, जिसके नीचे टूटी हुई बेदी है, पर एक भी व्यक्ति दिखाई नहीं दिया। एक क्षीण पथ की रेखा टेढ़ी मेढ़ी होकर परकोटे के किनारे किनारे नदी की ओर चली गई है। अनुमान किया कि शायद उधर से कुछ खबर मिले, अतएव उधर ही पैर बढ़ाए। गलती नहीं की। जीर्ण संकीर्ण शैवाल से ढकी हुई नदी के किनारे एक परिष्कृत और गोबर से पुती हुई कुछ उच्च भूमि पर गौहर और दूसरे व्यक्ति बैठे हुए हैं। अंदाजा लगाया कि ये वैरागी द्वारिका दास हैं, अखाड़े के वर्तमान अधिकारी। नदी का किनारा होने की वजह से वहां उस वक्त तक संध्या का अंधकार घना नहीं हुआ था। बाबा जी को बहुत अच्छी तरह से देख सका। देखने में वह आदमी भद्र और ऊंची जाति का ही जान पड़ा। वर्ण श्याम, दुबला पतला होने के कारण कुछ लंबा मालूम होता था। माथे के बाल जटा की तरह सामने की ओर बंधे हुए थे। मूंछ दाढ़ी ज्यादा नहीं है, थोड़ी है। आंखों में और मुंह पर एक स्वाभाविक हंसी का भाव है। उम्र का ठीक अंदाजा नहीं लगा सका, तो भी 35-36 से ज्यादा नहीं जान पड़ी। दोनों में से किसी ने भी मेरे आगमन और उपस्थिति पर लक्ष्य नहीं किया। दोनों ही नदी के उस पार पश्चिम दिगंत में आंखें गड़ाए स्तब्ध बने रहे। वहां नाना रंग और नाना प्रकार के मेघों के टुकड़ों के बीच तृतीया का क्षीण पांडुरंग चंद्रमा चमक रहा है, मानो उसके कपाल के बीच में अतुल्य संध्या तारा उदित हो रहा है। बहुत नीचे दिखाई देते हैं दूर ग्रामों में नीले पेड़ पौधे, जिनका मानो कहीं अंत ही नहीं, कहीं सीमा नहीं। सफेद, काले, पीले, नाना रंगों के टूटे फूटे बादलों पर उस वक्त भी सूर्य की श्रेष्ठ दीप्ति खेल रही थी। ठीक वैसे ही जैसे किसी दुष्ट लड़के के हाथ में रंग की तुलिका पड़ जाने से तस्वीर का पूरा श्राद्ध हो जाता है। यह आनंद क्षण भर ही रहा, क्योंकि इतने में ही चित्रकार ने आकर कान मल दिए और हाथ से तुलिका छीन दी। उस नदी का थोड़ा सा हिस्सा शायद गांव वालों ने साफ कर लिया है। सामने के उस स्वच्छ काले और थोड़े पानी पर छोटे छोटे रेखाओं में चंद्रमा और संध्या तारा का प्रकाश पास ही पास पड़कर झिलमिला रहा है, मानो सुनार कसौटी पर सोना घिसकर दाम जांच रहा हो। पास ही कहीं वन में सैकड़ों वन मल्लिकाएं खिली हैं, मानो उसकी गंध से सारी वायु भर उठी है। निकट के ही किसी पेड़ में असंख्य चिड़ियों के घोंसले से उनके बच्चों की ची ची विचित्र मधुरता से कानों में भरे हुए अविराम आ रही है। यह सब ठीक है, और जिस तरह से ये दोनों आदमी जड़ भरत की तरह बैठे हुए हैं, इसमें संदेह नहीं कि वे कवि हैं। पर शाम के वक्त इस जंगल में मैं यह सब देखने नहीं आया हूँ। नवीन ने कहा था कि वैष्णवियों का दल यहाँ आया है, और उनमें कमल लता वैष्णवी सबसे श्रेष्ठ है। वे कहाँ हैं? पुकारा, गौहर। ध्यान भंग कर गौहर हतबुद्धि की तरफ मेरी ओर ताकता रह गया। बाबा जी ने उसे जिरा हिलाकर कहा, गुसाई, यही तुम्हारे श्रीकांत है ना? गौहर ने तेजी से उठकर मुझे बड़े जोर से बाहुपाश में आबद्ध कर लिया, इस तरह जैसे उसका वह आवेग रुकना ही न चाहता हो। किसी तरह मैं अपने को मुक्त करके बैठ गया। बोला, गोसाई जी ने मुझे एकाएक कैसे पहचान लिया? बाबा जी ने हाथ हिलाया। यह नहीं होगा गोसाई, इसमें से आदरवाचक जी बात देना होगा, तभी रस आएगा। मैंने कहा, अच्छा बात दे दिया, लेकिन एकाएक मुझे कैसे पहचाना? बाबा जी ने कहा, एकाएक कैसे पहचानूंगा? तुम तो वृंदावन के हमारे पहचाने हुए गोसाई हो, और तुम्हारी दोनों आंखें तो रस का समुद्र है, जो देखते ही आंखों में भर जाती है। जिस दिन कमल लता आई थी, उसकी दोनों आंखें भी ऐसी ही थी। उसे देखते ही पहचान गया और बोल उठा,
कमल लता इतने दिनों से कहाँ थी? कमल आकर जो अपनी ही हो गई, तो उसका आदि अंत विरह विच्छेद नहीं रहा। यही तो साधना है गोसाई, इसी को तो कहता हूँ रस की दीक्षा। मैंने कहा, कमल लता को ही देखने आई हूँ गोसाई, वह कहाँ है? बाबूजी बहुत खुश हुए, बोले, उसे देखोगे? पर गोसाई तुम उससे अपरिचित नहीं हो। वृंदावन में उसे अनेक बार देखा है, शायद भूल गए हो, पर देखते ही पहचान जाओगे कि वही कमल लता है। गोसाई एक बार पुकारो ना, कहकर बाबा जी ने गौहर को पुकारने का इशारा दिया। इनके निकट सब गोसाई हैं, बोले, कहो कि श्रीकांत तुम्हें देखने आया है। गौहर के चले जाने के बाद मैंने पूछा, गोसाई, मेरे बारे में सारी बातें शायद गौहर ने तुम्हें बताई? बाबा जी ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, सब बताया। जब उससे पूछा कि गोसाई तुम 6-7 दिन क्यों नहीं आए, तो उसने कहा श्रीकांत आए थे। यह भी उसने कहा कि तुम फिर जल्दी आओगे। यह भी मालूम हुआ कि तुम बर्मा जाने वाले हो। सुनकर संतोष की सांस छोड़कर मन ही मन मैंने कहा, रक्षा हुई। डर था कि वास्तव में किसी अलौकिक आध्यात्मिक शक्ति बल के कारण तो मुझे देखते नहीं पहचान गए। कुछ भी हो, यह मानना ही पड़ेगा कि मेरे बारे में इस क्षेत्र में उनका अंदाजा गलत नहीं है। बाबा जी अच्छे जान पड़े, कम से कम असाधु प्रकृति के नहीं मालूम हुए, बहुत सरल। या बाबा जी ने सरलता से स्वीकार कर लिया कि न जाने क्यों गौहर ने मेरी सब बातें, अर्थात जितना वह जानता है, इन लोगों से कह दी हैं। कविता और वैष्णव रस चर्चा में वे कुछ कुछ सनकी से, कुछ विभ्रांत से मालूम हुए। थोड़ी देर बाद ही गौहर गोसाई के साथ कमल लता हाजिर हुई। उम्र 30 से ज़्यादा नहीं होगी। श्याम वर्ण, एक हरा बदन, हाथ में कुछ चूड़ियाँ हैं, पीतल की, सोने की भी हो सकती हैं। बाल छोटे छोटे नहीं हैं, गिरह देकर पीठ पर झूल रही हैं। गले में तुलसी की माला और हाथ की थैली के भीतर ही तुलसी की माला की जपमाला है। छापे आपे में बहुत ज़्यादा आडंबर नहीं है। उसके मुंह की ओर देखकर मैं अत्यंत आश्चर्यान्वित हो गया। सविस्मय यह ख्याल होने लगा कि इन आँखों का और चेहरे का भाव तो जैसे परिचित है, और चलने का ढंग भी जैसे पहले कहीं देखा हो। वैष्णवी ने बात शुरू की। फौरन ही समझ गया कि वह नीचे के स्तर की प्राणी नहीं है। उसने किसी तरह की भूमिका नहीं बांधी, मेरी ओर सीधे देखकर कहा, कहो गोसाई, पहचान सकते हो? मैंने कहा, नहीं, लेकिन लगता है जैसे कहीं देखा है। वैष्णवी ने कहा, वृंदावन में देखा था, बड़े गोसाई जी से नहीं सुना? मैंने कहा, सो सुना है, पर मैं तो जन्म भर कभी वृंदावन नहीं गया। वैष्णवी ने कहा, गए कैसे नहीं? बहुत पुरानी बात है, इसीलिए अचानक याद नहीं आ रही। वहाँ गाय चराते, फल तोड़कर लाते, वन फूलों की माला गूंथकर हमारे गले में पहनाते, सब भूल गए। यह कहकर वह होठों को दबाकर धीरे धीरे हंसने लगी। मैंने यह तो समझा कि मजाक कर रही है, पर यह ठीक नहीं कर सका कि मेरा या बड़े गोसाई जी का। बोली, रात हो रही है, अब जंगल में क्यों बैठे हो, भीतर चलो। मैंने कहा, जंगल के रास्ते हमें बहुत दूर जाना होगा। वैष्णवी ने पूछा, यहाँ का पता किसने बताया? नवीन ने? हाँ, उसी ने। कमल लता की बात नहीं बताई? हाँ, बताई थी। इस बारे में तुम्हें सावधान नहीं किया कि वैष्णवी का जाल तोड़कर अचानक बाहर नहीं जाया जा सकता? हंसते हुए बोला, हाँ, यह भी कहा। वैष्णवी हंस पड़ी, बोली, नवीन होशियार मांझी है, उसकी बातें न मानकर अच्छा नहीं किया। क्यों भला? वैष्णवी ने इसका जवाब नहीं दिया, गौहर को दिखाते हुए कहा, गुसाई ने कहा था कि नौकरी करने के लिए विदेश जा रहे हो, पर तुम्हारे तो कोई नहीं है, फिर नौकरी क्यों करोगे? तब क्या करूं? हम जो करती हैं, गोविंद जी का प्रसाद तो कोई छीन नहीं सकता। यह जानता हूं, पर वैरागीगिरी मेरे लिए नई चीज नहीं है। वैष्णवी ने हंसकर कहा, समझती हूं, शायद प्रकृति सहन नहीं करती। नहीं, ज़्यादा सहन नहीं करती। वैष्णवी होठ दबाकर हंसी और बोली,
तुम्हारा काम अच्छा है, भीतर आओ, उन लोगों से तुम्हारा परिचय करा दूं। यहाँ कमलों का वन है। सुना है, पर अंधेरे में लौटेंगे कैसे? वैष्णवी फिर हंसी और बोली, अंधेरे में हम लौटने ही क्यों देंगे? अंधकार दूर होगा तब जाना। आओ चलो, वैष्णवी ने कहा। गौर 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 कहते हुए मैंने भी अनुसरण किया। हालांकि धर्माचरण में मेरी रुचि और विश्वास नहीं है, किंतु जिनका विश्वास है उनको बाधा नहीं पहुंचाता। मन में बिना संशय के जानता हूँ, मैं उस गुरुतर विषय का ओर छोर कभी न खोज पाऊंगा। विशेषज्ञों के मुंह से सुना है कि बंगाल की आध्यात्मिक साधना का निगूढ़ रहस्य वैष्णव संप्रदाय में ही सुगुप्त है, और यही बंगाल की खालिस अपनी चीज है। इसके पहले सन्यासी और साधुओं की थोड़ी बहुत संगत की है। फल लाभ का विवरण जाहिर करने की इच्छा नहीं है, पर इस दफा अगर दैवात खालिस चीज नसीब होती है तो संकल्प किया कि इस मौके को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। पुंटू के बहुभात के निमंत्रण में भी मुझे जाना ही होगा। कम से कम कलकत्ते के निसंग मेस के बदले ये कई दिन अगर इस वैष्णवी अखाड़े के आसपास कहीं काटने पड़े तो और चाहे जो हो, जीवन के संचय में विशेष नुकसान न होगा। अंदर आकर देखा कि कमल लता का कहना झूठ नहीं है। वहाँ वाकई कमलों का ही वन है, पर दलित विदलित। मत्त हाथियों से साक्षात्कार तो नहीं हुआ, पर उनके बहुत से पद चिन्ह विद्यमान थे। नाना उम्र और तरह तरह के चेहरों की वैष्णवियाँ नाना कामों में लगी हुई थी। कोई लड्डू बना रही है, कोई मैदा गूंद रही है, कोई फल मूल तराश रही है। यह सब ठाकुर जी के रात की भोग की तैयारियां हो रही हैं। एक अपेक्षाकृत छोटी उम्र की वैष्णवी ध्यानमग्न हो फूलों की माला गूंद रही है, और एक उसी के निकट बैठी हुई नाना रंग के छपे हुए छोटे छोटे कपड़ों के टुकड़े सावधानी से कुंचित करके ढंग से रख रही है। संभवतः श्री गोविंद जी कल स्नान के बाद उन्हें पहनेंगे। कोई भी खाली नहीं है। उनका काम में आग्रह और एकाग्रता देखकर आश्चर्य होता है। सबने मेरी ओर ताका, पर निमेष मात्र के लिए। कुतूहल का अवसर नहीं है। सबके होठ हिल रहे हैं, शायद मन ही मन जाप हो रहा हो। इधर समय खत्म हो गया है, एक एक करके दिए जलने शुरू हो गए हैं। कमल लता ने कहा, चलो भगवान को नमस्कार कराएं, किंतु अच्छा यह तो बताओ कि तुम्हें क्या कहकर पुकारूं? नए गोसाई कहकर पुकारूं तो कैसा? मैंने कहा, क्यों नहीं पुकारती? तुम्हारे यहाँ जब गौहर तक गौहर गोसाई हो गया, तब तो मैं कम से कम ब्राह्मण का लड़का हूँ। पर मेरे अपने नाम में क्या बुराई है? उसी के साथ गोसाई जोड़ दो ना। कमल लता ने होठ दबाकर हंसते हुए कहा, यह नहीं होगा ठाकुर, वह नाम मैं नहीं ले सकती, अपराध होता है। आओ। आता हूँ, पर अपराध किसका? किसका? यह सुनकर तुम क्या करोगे? तुम तो खूब हो। जो वैष्णवी माला गूंद रही थी वह हंस पड़ी और उसने मुंह नीचा कर लिया। ठाकुर जी के कमरे में काले पत्थर और पीतल की राधा की युगल मूर्तियां हैं। एक नहीं, बहुत सी। यहाँ भी 5-6 वैष्णवियाँ काम में लगी हुई हैं। आरती का वक्त हो रहा है, सांस लेने की किसी को फुर्सत नहीं। भक्तिपूर्वक यथारीति प्रणाम करके मैं बाहर आ गया। ठाकुर जी के कमरे के अलावे और सब कमरे मिट्टी के हैं, पर संभाल सफाई की सीमा नहीं है। बिना आसन के कहीं भी बैठते संकोच नहीं होता। तथापि कमल लता ने सामने के बरामदे में एक और आसन बिछा दिया। कहा, बैठो, तुम्हारे रहने का कमरा जरा ठीक कराऊं। आज क्या मुझे यहीं रहना पड़ेगा? क्यों, डर क्या है? मेरे रहते तुम्हें तकलीफ नहीं होगी। मैंने कहा, तकलीफ के लिए नहीं कहता, पर गौहर जो नाराज होगा। वैष्णवी ने कहा, यह भार मेरे ऊपर है, मेरे रखने पर तुम्हारा मित्र जरा भी नाराज न होगा, कहकर वह हंसती हुई चली गई। मैं अकेला बैठा हुआ अनन्य वैष्णवियों का काम देखने लगा। सचमुच ही उनके पास नष्ट करने को जरा भी वक्त नहीं है। मेरी ओर किसी ने घूमकर भी नहीं देखा। करीब 10 मिनट के बाद जब कमल लता लौट कर आई
तब काम खत्म कर सब उठ गई थी। पूछा, तुम इस मठ की अधिकारिणी हो क्या? कमललता ने जीभ काट कर कहा, हम सब गोविंद जी की दासी हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं, एक एक पर एक एक का भार है, मेरे ऊपर प्रभु ने यह भार दिया है। कहकर उसने मंदिर के उद्देश्य से हाथ जोड़कर सिर लगा लिया और कहा, अब कभी ऐसी बात जबान पर मत लाना। मैंने कहा, ऐसा ही होगा। अच्छा, बड़े गोसाई और गौहर गोसाई क्यों नहीं दिखाई दे रहे? वैष्णवी ने कहा, वे भी आते ही होंगे, नदी में स्नान करने गए हैं। इतनी रात को और नदी में? वैष्णवी ने कहा, हाँ। गौहर भी? हाँ, गौहर गोसाई भी। पर मुझे भी क्यों नहीं स्नान करवाया? वैष्णवी ने हंसकर कहा, हम किसी को स्नान नहीं कराते, वे अपने आप ही करते हैं। भगवान की दया होने पर एक दिन तुम भी ऐसा करोगे, और उस दिन मना करने पर भी नहीं मानोगे। मैंने कहा, गौहर भाग्यवान है, पर मेरे पास तो रुपया नहीं है, मैं गरीब आदमी हूँ, इस कारण शायद मेरे प्रति परमात्मा की दया न हो। वैष्णवी शायद इशारा समझ गई और नाराज होकर कुछ कहने ही वाली थी, पर कहा नहीं। फिर बोली, गौहर गोसाई कुछ भी हो, पर तुम भी गरीब नहीं हो। जो आदमी ढेर रुपया देकर दूसरे की लड़की का उद्धार करता है, भगवान उसे गरीब नहीं मानते। तुम्हारे ऊपर भी दया होना आश्चर्य बात नहीं है। मैंने कहा, तब तो वह डर की बात है, तो भी किस्मत में जो लिखा होगा वह टाला नहीं जा सकता। पर पूछता हूँ कि कन्या के उद्धार की खबर तुम्हें कहाँ से मिली? वैष्णवी ने कहा, हमें 4 जगह से भीख मांगनी पड़ती है, इसलिए हमें खबरें मिल जाती हैं। पर यह खबर शायद अभी तक नहीं मिली कि मुझे रुपये देकर लड़की का उद्धार नहीं करना पड़ा। वैष्णवी कुछ विस्मित हुई, बोली, नहीं, यह खबर तो नहीं मिली। पर क्या हुआ, शादी टूट गई? शादी नहीं टूटी, लेकिन कालीदास बाबू टूट गए, खुद दूल्हे के बाप ही। लड़के को बेचकर दूसरे की भिक्षा से दान में मिले हुए दहेज को हाथ पसार कर लेने में उन्हें शर्म आई। इससे मैं बच गया। कहकर मैंने सारा मामला संक्षेप में बता दिया। वैष्णवी ने सविस्मय कहा, कहते क्या हो जी, यह तो बिल्कुल अनहोनी बात हुई। ईश्वर की दया। सिर्फ गौहर गोसाई ही क्या अंधेरे में गंदी नदी के पानी में गोते लगाएगा? संसार में और कहीं कुछ अनहोनी बात नहीं होगी? उनकी लीला फिर किस तरह जाहिर होगी, बोलो? कहकर जैसे ही मैंने वैष्णवी की मुंह की तरफ देखा, वैसे ही समझ गया कि यह ठीक नहीं हुआ, सीमा लांघ गया हूँ। वैष्णवी ने किंतु कुछ प्रतिवाद नहीं किया। मंदिर की ओर हाथ उठाकर उसने सिर्फ निशब्द नमस्कार कर लिया, मानो अपना अपराध क्षमा मांगने की भिक्षा मांग रही हो। एक वैष्णवी एक बड़े थाल में मैदा की पूरियां लिए हुए सामने से ठाकुर जी के कमरे की ओर निकल गई। उसे देखकर कहा, आज तुम्हारे यहाँ समारोह है, शायद कोई खास त्योहार है? नहीं? वैष्णवी ने कहा, नहीं, आज कोई खास त्योहार तो नहीं है, यह हमारे यहाँ रोज का हिस्सा है। ठाकुर जी की दया से कभी कमी नहीं होती। खुशी की बात है, पर आयोजन शायद रात को ही ज़्यादा होता है। वैष्णवी बोली, सो भी नहीं, सेवा में सुबह शाम का कोई सवाल ही नहीं। यदि दया करके 2 दिन रह जाओ तो खुद ही सब देख लो। हम सब दासी की दासी हैं, उनकी सेवा करने के अलावा संसार में हमारा और कोई काम तो है नहीं। कहकर उसने मंदिर की ओर हाथ जोड़कर फिर एक बार नमस्कार किया। मैंने पूछा, दिन भर तुम लोगों को क्या क्या करना होता है? वैष्णवी ने कहा, आकर जो देखा वही। आकर देखा, मसाला कूटना, रसोई के लिए तरकारी बनाना, दूध दूहना, माला गूंथना, कपड़े रंगना, ऐसे ही और बहुत से काम। तुम सब दिन भर क्या यही किया करती हो? वैष्णवी ने कहा, हाँ, दिन भर सिर्फ यही करते हैं। पर यह सब तो केवल घर गृहस्थी के काम है, सभी औरतें करती हैं। तुम भजन साधना कब करती हो? वैष्णवी बोली, यही हमारी भजन साधना है। यह रसोई बनाना, पानी भरना, कूटना, फटकना, माला गूंदना, कपड़े रंगना, इसी को साधना कहते हैं? वैष्णवी ने कहा, हाँ, इसी को साधना कहते हैं। दास दासियों की इससे बढ़कर साधना हमें और कहाँ मिलेगी गोसाई?
कहते कहते उसकी दोनों आंखें सजल हो गईं। एकाएक मुझे ख्याल आया कि इस अपरिचित वैष्णवी का मुंह जितना सुंदर है, उतना सुंदर मुंह मैंने संसार में कहीं नहीं देखा। कहा, कमललता, तुम्हारा मकान कहाँ है? वैष्णवी ने आंचल से आंखें पोंछते हुए कहा, पेड़ की छाया। पर पेड़ की छाया तो हमेशा न थी। वैष्णवी ने कहा, तब था ईंट और काठ के बने हुए किसी मकान का एक छोटा सा कमरा। पर कहानी सुनाने का वक्त अब नहीं है गुसाई, मेरे साथ आओ, तुम्हारा नया कमरा दिखा दूं। कमरा बढ़िया है। उसने बांस की खूंटी पर टंगा हुआ एक साफ रेशम का कपड़ा दिखाते हुए कहा, यह पहनकर ठाकुर जी के कमरे में आना, देखो देर न कहना। वह कहकर जल्दी से चली गई। एक छोटे से तख्त पर बिछौना बिछा है। निकट ही एक चौकी पर कुछ किताबें और एक थाली में बकुल फूल रखे हैं। अभी अभी कोई प्रदीप जलाकर धूप जला गया है। कमरा अभी भी उसके गंध और धुएं से भरा हुआ था। बहुत अच्छा लगा। दिन भर की कालांती तो थी ही। ठाकुर देवताओं से हमेशा दूर दूर रहता आया हूँ, उधर आकर्षण नहीं था। अतः कपड़े उतारकर धप से बिछौने पर लेट गया। जाने यह किसका कमरा है? एक रात के लिए वैष्णवी ने जाने किसकी शैया मुझे उधार दी है, अथवा शायद उसी का है। इन सब विचारों से मेरा मन स्वभावतः ही बहुत संकोच अनुभव करता है। पर आज कुछ भी ख्याल न हुआ, मानो न जाने कब से परिचित अपने ही आदमियों के पास आ पहुंचा हूँ। शायद कुछ तंद्रा आ गई थी, इतने में ही जैसे किसी ने दरवाजे के बाहर से आवाज़ दी, नए गुसाई, मंदिर नहीं जाओगे? वे तुम्हें बुलाए जो जा रहे हैं। चटपट उठ बैठा। मंजीरे के साथ कीर्तन के गाने की आवाज़ भी कानों में पहुंची। बहुत से आदमियों का संवेद कोलाहल नहीं था। गेय वस्तु भी जितनी मधुर थी उतनी ही स्पष्ट थी। स्त्री का कंठ था। बिना आंखों से देखे ही निस्संदेह अनुमान किया कि कमललता है। नवीन का विश्वास है कि इस मीठे स्वर ने ही उसके मालिक को फंसा लिया है। सोचा कि यह असंभव नहीं और बहुत कुछ असंगत भी नहीं। मंदिर में घुसकर एक ओर चुपचाप बैठ गया। किसी ने फिरकर नहीं देखा। सबकी दृष्टि राधा कृष्ण की युगल मूर्ति पर लगी हुई थी। बीच में खड़ी हुई कमललता कीर्तन कर रही थी। देखा कि उपस्थित व्यक्तियों में से किसी की भी आंखें शुष्क नहीं हैं। गायिका की दोनों आंखों को प्लवित कर झरझर अश्रु झर रहे हैं और भावों के गुरुभार से बीच बीच में उसका कंठ स्वर जैसे टूट जाता है। मैं इन रसों का रसिक नहीं हूँ, लेकिन मेरे मन के भीतर भी एकाएक न जाने कैसा होने लगा। द्वारिकादास बाबा जी आंखें मूंदकर एक दीवार का सहारा लिए बैठे हैं। यह पता नहीं चला कि वह सचेत है या अचेत। भावों की इस वेवल मुग्धता से मैं बहुत डरता हूँ। व्यस्त होकर बाहर चला आया। किसी ने भी लक्ष्य नहीं किया। देखता हूँ प्रांगण के एक कोने में गौहर बैठा है और कहीं से प्रकाश की एक रेखा आकर उसके शरीर पर पड़ रही है। मेरे पैरों की आवाज़ से उसका ध्यान भंग नहीं हुआ है, पर उस एकांत समाहित मुंह की तरफ मैं हिल भी न सका। वहीं स्तब्ध खड़ा हो रहा। ऐसा लगा कि सिर्फ मुझको ही अकेला छोड़कर इस जगह के सभी व्यक्ति किसी और दूसरे लोक में चले गए हैं, जहाँ का पथ भी मैं नहीं पहचानता। कमरे में जा रोशनी बुझाकर लेट गया। यह अच्छी तरह से जानता हूँ कि ज्ञान, विद्या और बुद्धि में मैं इन सब से बड़ा हूँ। तथापि न जाने किस व्यथा से मैं अंदर ही अंदर रोने लगा और वैसे ही अनजान कारण से आंखों के कोने से पानी की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। पता नहीं कितनी देर से सो रहा था। कान में भनक पड़ी, अरे नए गोसाई। जग कर उठ बैठा। कौन? मैं हूँ, तुम्हारी शाम की बंधु। इतना सोते हो? अंधेरे कमरे के चौखट के पास कमललता वैष्णवी खड़ी थी। बोला, जागने से क्या फ़ायदा होता? सोने के समय का कुछ सदुपयोग तो हुआ। यह मालूम है, पर ठाकुर का प्रसाद नहीं लोगे? लूँगा। तो फिर सो क्यों रहे हो? जानता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं होगी, प्रसाद तो मिलेगा ही। मेरा शाम का बंधु रात को भी परित्याग नहीं करेगा। वैष्णवी ने सहास्य कहा, यह अधिकार वैष्णवों को है, तुम लोगों को नहीं। आशा मिलने पर वैष्णव होते क्या देर लगती? तुमने गौहर तक को गुसाई बना डाला, तो मैं ही क्या इतनी अवहेलना का पात्र हूँ?
आज्ञा होने पर वैष्णवों का दासानुसार होने को भी राजी हूँ। कमल लता का कंठ कुछ गंभीर हुआ, कहा, वैष्णवों की हंसी नहीं उड़ानी चाहिए गोसाई, अपराध होता है। गौहर गोसाई को भी तुमने गलत समझा है। उनके अपने आदमी उन्हें काफिर कहते हैं, पर नहीं जानते कि वे पक्के मुसलमान हैं। पिता पितामह के धर्म विश्वास को इन्होंने नहीं त्यागा है। पर उसका भाव देखने पर तो यह नहीं मालूम होता, वैष्णवी ने कहा। यही तो आश्चर्य है। पर अब देरी मत करो, आओ। फिर कुछ सोच कर कहा, या प्रसाद ही तुम्हें यहीं देकर जाऊं, क्या कहते हो? आपत्ति नहीं। गौहर कहाँ है? वह हो तो दोनों को साथ ही भेज दो ना। उनके साथ बैठकर खाओगे? हमेशा ही तो खाता हूँ। बचपन में उसकी माँ ने मुझे बहुत खिलाया है, और उस वक्त तुम्हारे प्रसाद की अपेक्षा वह कम मीठा नहीं होता था। इसके अलावा गौहर भक्त है, गौहर कवि है। कवि की जाति की खोज नहीं की जाती। उस अंधकार में भी ऐसा लगा कि वैष्णवी ने एक सांस को दबा लिया। फिर कहा, गौहर गोसाई नहीं है, वह कब चले गए हमें पता नहीं। मैंने कहा, मैंने देखा था कि आंगन में बैठा है, उसे क्या तुम भीतर नहीं जाने देती? वैष्णवी ने कहा, नहीं। गौहर को आज मैंने देखा था। कमल लता, मेरे मजाक से तुम नाराज हो गई, किंतु तुम भी अपने देवता के साथ कम हंसी नहीं कर रही हो। यह बात नहीं कि अपराध सिर्फ एक तरफ से ही होता है। वैष्णवी ने इस प्रश्न का कोई जवाब न दिया। वह चुपचाप बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद ही उसने एक दूसरी वैष्णवी के हाथों रोशनी और आसन तथा खुद प्रसाद का पात्र लेकर प्रवेश किया। कहा, नए गोसाई, अतिथि सेवा में त्रुटि हो सकती है, पर यहाँ का सब कुछ ठाकुर जी का प्रसाद है। मैंने हंसकर कहा, डर की कोई बात नहीं। वैष्णव न होते हुए भी तुम्हारे नए गोसाई में रसबोध है। आतिथ्य की त्रुटि के लिए वह रसभंग नहीं करेगा। जो है रख दो, लौट कर देखोगी कि प्रसाद का एक कण भी बाकी नहीं है। ठाकुर जी का प्रसाद ऐसे ही तो खाया जाता है। यह कहकर और सिर नीचा करके कमल लता ने सारी खाद्य सामग्री एक एक कर सिलसिलेवार सजा दी। दूसरे दिन बहुत सवेरे ही नींद टूट गई। भारी नगाड़े की आवाज के साथ मंगल आरती शुरू हो गई है। प्रभाती के सुर में कीर्तन का पद कान में पड़ा। इसके बाद दिन भर ठाकुर जी की सेवा होती रही। पूजा पाठ, कीर्तन, नहलाना, खिलाना, पिलाना, बदन पोंछना, चंदन लगाना, माला पहनाना, इसमें जरा भी विराम और विच्छेद नहीं। सब व्यस्त हैं, सब नियुक्त हैं। ऐसा लग रहा है कि पत्थर के देवता ही यह अष्टव्यापी अनंत सेवा सह सकते हैं, और कोई होता तो ऐसे जबरदस्त उपद्रव के मारे कभी भी क्षीण होकर नष्ट हो जाता। कल वैष्णवी से पूछा था कि तुम भजन करती हो? उसने जवाब में कहा था, यही तो साधना है और भजन है। सविस्मय प्रश्न किया, यह रसोई बनाना, फूल चुनना, माला गूंथना, दूध ओंटना, क्या इसी को साधना कहती हो? उसने उसी वक्त सिर हिलाकर जवाब देते हुए कहा था, हाँ, हम इसी को साधना कहती हैं। हमारी और कोई भजन साधना नहीं है। आज पूरे दिन यह हाल देखकर समझ गया कि उसकी बात का एक एक अक्षर सत्य है। कहीं भी अतिरंजन या अतियुक्ति नहीं है। दोपहर को जरा मौका पाकर बोला, मैं जानता हूँ कमल लता कि तुम और सब जैसी नहीं हो। सच तो कहो, भगवान की प्रतीक यह पत्थर की मूर्ति। वैष्णवी ने हाथ उठाकर मुझे रोक दिया और कहा, प्रतीक क्या जी, वे तो साक्षात भगवान हैं। ऐसी बातें कभी जबान पर न लाना गोसाई जी। मेरी बातों से जैसे उसे बहुत शर्म आई। न जाने क्यों मैं भी एक तरह से झेंप गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता बोला, मैं तो नहीं जानता, इसलिए पूछा था कि क्या वाकई तुम यह सब सोचती हो कि इस पत्थर की मूर्ति में ही भगवान की शक्ति और चेतना और उसका। मेरे यह बात पूरी भी न हो सकी कि वह बोल उठी, सोचने जाए ही क्यों जी, यह तो हमारे लिए प्रत्यक्ष है। तुम लोग संस्कारों के मोह नहीं तोड़ सकते हो, इसलिए यह सोचते हो कि रक्त मांस के शरीर को छोड़कर और कहीं चैतन्य करने के लिए जगह नहीं है। पर यह क्यों? और यह भी कहती हूँ कि शक्ति और चैतन्य का तत्व क्या तुम लोग ही सब हजम कर चुके हो, जो यह कहोगे कि पत्थर में उसके लिए जगह नहीं होती? होती है जी, होती है। भगवान को कहीं भी रुकने में रुकावट नहीं तो बताओ उन्हें भगवान कहते ही क्यों? तर्क की दृष्टि से ये बातें स्पष्ट भी नहीं है,
और पूर्ण भी नहीं है, पर यह और तो कुछ नहीं, यह तो उसका जीवंत विश्वास है। वैष्णव ने कहा, क्यों गोसाई, बात क्यों नहीं करते? मैंने कहा, सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे हो? तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। यह तो मेरा बड़ा सौभाग्य है। कुछ देर बाद फिर कहा, फिर भी यहाँ रहना नहीं चाहते? न जाने किस बर्मा देश में नौकरी करने जाना चाहते हो। नौकरी क्यों करोगे? मैंने कहा, मेरे पास मठ की जमीन जायदाद तो है नहीं, अंधभक्तों का दल भी नहीं है, खाऊंगा क्या? भगवान देंगे। मैंने कहा, अत्यंत दुराशा है, पर ऐसा तो नहीं लगता कि तुम सब भी भगवान का भरोसा करती हो, नहीं तो भिक्षा के लिए क्यों जाती? वैष्णवी ने कहा, जाती हूँ इसीलिए कि देने के लिए वे हाथ बढ़ाए दरवाजे दरवाजे खड़े हैं, नहीं तो हमारी गरज नहीं। अगर नहीं होती तो नहीं जाती, बिना खाए ही सूख सूख कर मर जाती तो भी नहीं जाती। कमल लता, तुम्हारा देश कहाँ है? कल ही तो कहा था गोसाई, मेरा घर पेड़ के नीचे है, मेरा देश गली गली में है। तो पेड़ के नीचे और गली गली में न रहकर मठ में किस लिए रहती हो? बहुत दिनों तक गली गली में घूमी थी गोसाई, अगर और कोई संगी मिल जाए तो फिर एक बार गली को संबल बना लूं। मैंने कहा, इस बात पर तो विश्वास नहीं होता। तुम्हें संगी साथी की क्या कमी है कमल लता, जिससे कहोगे वही राजी हो जाएगा? वैष्णवी ने हंसते हुए कहा, तुम ही से कहती हो नए गोसाई, राजी होगे? मैं भी हंसा, कहा, हाँ राजी होऊंगा। नाबालिग उम्र में जो यात्रा के दल से नहीं डरा, बालिग अवस्था में उसे वैष्णवी का डर है। यात्रा के दल में भी रहे थे? हाँ। तब तो गाना भी गा सकते हो। नहीं, मालिक ने इतनी दूर आगे बढ़ने नहीं दिया, इसके पहले ही जवाब दे दिया। यह नहीं कहा जा सकता कि तुम मालिक होती तो क्या करती। वैष्णवी हंसने लगी, बोली, मैं भी जवाब दे। इसे छोड़ो, अब हम में से एक के जाने पर भी काम चल जाएगा। इस देश में चाहे जैसे भी हो, भगवान का नाम लेने पर भिक्षा का अभाव नहीं होता। चलो न गोसाई, निकल पड़े। कह रहे थे वृंदावन का धाम कभी नहीं देखा, चलो तुम्हें दिखाऊं। बहुत दिन घर में बैठे बैठे कटे, रास्ते का नशा जैसे फिर अपनी ओर खींचना चाहता है। सच चलोगे ना गोसाई? अचानक उसके मुंह की तरफ देखकर विस्मय हुआ, कहा, हमारे परिचय हुए तो अभी 24 घंटे भी नहीं हुए, मुझ पर इतना विश्वास कैसे हो गया? वैष्णवी ने कहा, 24 घंटे सिर्फ एक पक्ष के लिए तो नहीं है गोसाई, दोनों पक्ष के लिए है। मेरा विश्वास है कि रास्ते में प्रवास में भी तुम पर मेरा अविश्वास न होगा। कल पंचमी है, जाने का बड़ा अच्छा शुभ दिन है, चलो। और रास्ते के किनारे रेल का पथ तो है ही, अच्छा नहीं लगे तो लौट आना, मैं मना नहीं करूंगी। एक वैष्णवी ने आकर खबर दी, ठाकुर जी का प्रसाद कमरे में रख दिया है। कमल लता ने कहा, चलो तुम्हारे कमरे में चलकर बैठें। मेरे कमरे में? अच्छी बात है। और एक बार उसके मुंह की तरफ देखा। इस बार लेश मात्र भी संदेह न रहा कि वह हंसी नहीं कर रही है। यह भी निश्चित है कि मैं उपलक्ष्य मात्र हूँ, पर चाहे जिस भी कारण से हो। उसकी ऐसी हालत मालूम हुई कि वह चाहे जिस भी कारण से हो, यदि यहाँ के बंधन तोड़कर भाग सके तो मानो उसकी जान में जान आ जाए। उसे एक क्षण का भी विलंब सहन नहीं हो रहा। कमरे में आकर खाना खाने बैठा। बहुत बढ़िया प्रसाद है। भागने का षड्यंत्र अच्छी तरह जम जाता, पर एक बहुत जरूरी काम से कोई कमल लता को बुला ले गया, अतः अकेले ही मुंह बंद किए हुए सेवा समाप्त करनी पड़ी। बाहर निकलने पर भी कोई नजर नहीं आया। द्वारिका दास बाबा जी भी न जाने कहाँ चले गए थे। 2-3 पुरानी वैष्णवियाँ घूम फिर रही हैं। कल शाम को ठाकुर जी के कमरे के धुएं में शायद यही अप्सरा जैसी लग रही थी, किंतु आज दिन की तेज रोशनी में कल का वह आध्यात्मिक सौंदर्य बोध उतना अटूट नहीं रहा। मन न जाने कैसा हो गया, सीधा आश्रम के बाहर चला आया। बहुत दिनों के अनभ्यास के कारण शरीर सनसनाने लगा। कहीं दूसरी जगह जाने की सोच ही रहा था कि एक आदमी जो कहीं छिपा बैठा था अब उठा और नजदीक आकर खड़ा हो गया। पहले तो आश्चर्य हुआ कि इस जगह भी आदमी हो सकता है। उसकी उम्र मेरे ही बराबर होगी,
कोई 10 वर्ष ज़्यादा होना भी असंभव नहीं। ठिगना, दुबला पतला, शरीर का रंग बहुत ज़्यादा काला, पर मुंह के नीचे का हिस्सा जैसे बहुत ही छोटा है। आंखों की दोनों भवें भी वैसी ही अस्वाभाविक रूप से विस्तीर्ण हैं। वस्तुतः इतनी घनी और बड़ी और मोटी भवें भी मनुष्य की होती है, यह ज्ञान मुझे शायद पहले न था। दूर से ही संदेह हुआ कि प्रकृति ने मजाक में होठों के बदले कपाल पर एक मोटी सी मूछें तो नहीं चिपका दी हैं। गले में तुलसी की मोटी माला है। वेशभूषादि भी कुछ वैष्णवों जैसी है, पर जितनी मैली है उतनी ही जीर्ण भी। महाशय जी, चौंक कर खड़े होते हुए मैंने पूछा, क्या आज्ञा है? क्या यह जान सकता हूँ कि आप यहाँ कब आए हैं? जान सकते हैं, कल शाम को आया हूँ। रात को अखाड़े में शायद थे? हाँ था। ओ। नीरवता में उसने कुछ क्षण काटे। पैर बढ़ाने की कोशिश करते ही उस आदमी ने कहा, आप तो वैष्णव नहीं हैं, भले आदमी हैं, अखाड़े में आपको किसने रहने दिया? मैंने कहा, या तो वे ही जाने, उन्हीं से पूछिए। ओह, शायद कमल लता ने रहने के लिए कहा होगा। हाँ। जानते हैं उसका असली नाम क्या है? उषागिनी। मकान सिलहट में है, किंतु दिखती है कलकत्ते जैसी। मेरा घर भी सिलहट में है। गांव का नाम है महमूदपुर। उसके स्वभाव चरित्र के बारे में कुछ सुनेंगे? मैंने कहा, नहीं। पर उस आदमी के हाव भाव देखकर एक बार सचमुच ही विस्मित हो उठा। प्रश्न किया, कमल लता के साथ आपका कोई संबंध है? क्यों नहीं? वह क्या? क्षण भर इधर उधर कर वह आदमी एकाएक गरज उठा, क्यों, क्या झूठ है? वह मेरी घरवाली होती है। उसके बाप ने खुद हमारी कंठी बदली की थी, इसके गवाह हैं। न जाने क्यों मुझे विश्वास नहीं हुआ। पूछा, आपकी जाति क्या है? हम द्वादश तेली हैं। और कमल लता की? प्रत्युत्तर में वह अपनी मोटी भौहों की जोड़ी घृणा से कुंचित करके बोला, वह कलवार है। उसके पानी से हम पैर भी नहीं धोते। एक बार उसे बुला सकते हैं? नहीं, अखाड़े में सब जा सकते हैं, इच्छा हो तो आप भी जा सकते हैं। कुछ नाराज होकर वह बोला, जाऊंगा साहब, जाऊंगा। दरोगा को पैसे खिला दिए हैं, प्यादे साथ लेकर झोंटा पकड़कर बाहर खींच लाऊंगा। बाबा जी के बाबा भी नहीं बचा सकेंगे, साला रास्कल कहीं का। मैं और वाक्य आगे न कह के आगे चला गया। वह पीछे से कर्कश कंठ से बोला, इसमें आपका क्या नुकसान था? जाकर अगर एक बार बुला देते तो क्या शरीर का कुछ क्षय हो जाता? ओ भले आदमी। अब पीछे घूमकर देखने का भी साहस नहीं हुआ। पीछे कहीं गुस्से को न रोक पाऊं और इस अति दुर्बल आदमी के शरीर पर हाथ न छोड़ बैठूं, इस डर से कुछ तेजी के साथ मैंने प्रस्थान किया। ऐसा लगने लगा कि वैष्णवी के भाग जाने का हेतु शायद यही है। मन खराब हो गया। ठाकुर जी के कमरे में न तो खुद गया, न ही कोई बुलाने आया। कमरे के भीतर एक चौकी पर कई एक वैष्णव ग्रंथावलियां बड़े यत्न से रखी थी। उन्हीं में से एक को हाथ में लेकर प्रदीप को सिरहाने रखकर बिछौने पर लेट गया। वैष्णव धर्मशास्त्र के अध्यापन के लिए नहीं, सिर्फ वक्त गुजारने के लिए। बार बार शोभ के साथ सिर्फ एक ही बात ख्याल आने लगा, कमल लता जो गई सो फिर लौट कर नहीं आई। ठाकुर जी की संध्या आरती यथारीति शुरू हुई। उसका मधुर कंठ बार बार कानों में सुनाई पड़ने लगा और घूम फिर कर यही मन में ख्याल आने लगा कि उस वक्त से कमल लता ने मेरी कोई खोज खबर नहीं ली। और वह मोटी भौहों वाला आदमी, क्या उसकी शिकायत में कुछ भी सत्य नहीं है? और भी एक बात, गौहर कहाँ है? उसने भी तो आज मेरी कोई खबर नहीं ली। सोचा था कि कुछ दिन पुंटू के विवाह वाले दिन तक यहीं रुककर गुजार दूंगा, पर अब यह नहीं होगा। शायद कल ही कलकत्ते रवाना हो जाना पड़े। स्नेह स्नेह आरती और कीर्तन समाप्त हो गया। कल वाली वही वैष्णवी आकर बड़े यत्न से प्रसाद रख गई, पर जिसकी राह देख रहा था उसके दर्शन नहीं मिले। बाहर लोगों की बातचीत और आने जाने की आवाज़ भी क्रमशः शांत हो गई। यह सोचकर कि अब उसके आने की संभावना नहीं है, भोजन किया और हाथ मुंह धोकर दीप बुझाकर सो गया।
शायद उस वक्त बहुत रात थी, कानों में भनक पड़ी। नए गोसाई? जाग कर उठ बैठा। अंधकार में खड़ी कमल लता आहिस्ता आहिस्ता बोली, आई नहीं इसलिए शायद मन ही मन बहुत दुखी हो रहे हैं, क्यों नए गोसाई? कहा, हाँ दुखी तो हुआ हूँ। क्षण भर के लिए वैष्णवी चुप रही, फिर बोली, जंगल में वह आदमी तुमसे क्या कह रहा था? तुमने देखा था क्या? हाँ। कह रहा था कि वह तुम्हारा पति है, अर्थात तुम्हारे सामाजिक आचारों के मुताबिक तुम्हारी उसकी कंठी बदल हुई है। तुमने विश्वास कर लिया? नहीं नहीं, नहीं किया। क्षण भर के लिए मौन रहकर वैष्णवी ने कहा, उसने मेरे स्वभाव और चरित्र के बारे में कुछ इशारा नहीं किया? किया था। और मेरी जाति का? हाँ, उसका भी। वैष्णवी ने कुछ ठहर कर कहा, सुनोगे मेरे बचपन का इतिहास? शायद तुम्हें घृणा हो जाए। तो रहने दो, मैं नहीं सुनना चाहता। क्यों? उससे क्या फ़ायदा कमललता? तुम मुझे बहुत भली लगी हो। यहाँ से कल चला जाऊँगा और शायद फिर कभी हम लोगों की मुलाकात न हो। तब मेरे इस भले लगने को निरर्थक नष्ट करने से क्या फ़ायदा होगा, बताओ? इस बार वैष्णवी बहुत देर तक मौन रही। यह समझ में न आया कि अंधकार में चुपचाप खड़ी वह क्या कर रही है। पूछा, क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ कि कल तुम्हें नहीं जाने दूंगी। तो फिर कब जाने दूंगी? जाने कभी न दूंगी, पर अब बहुत रात हो गई है, सो जाओ। मसहरी अच्छी तरह से लगी हुई है ना? क्या पता, शायद लगी हो। वैष्णवी ने हंसकर कहा, शायद लगी है? वाह, खूब हो। यह कहकर उसने करीब आकर अंधकार में ही हाथ बढ़ाकर बिछौने के चारों ओर की परीक्षा कर ली और कहा, सो गोसाई, मैं जाती हूँ। यह कहकर वह दबे पैरों बाहर निकल गई और बाहर से बहुत सावधानी के साथ दरवाज़ा भी बंद कर गई। वैष्णवी ने आज मुझसे बार बार शपथ करा ली कि उसका पूर्ण विवरण सुनकर मैं घृणा नहीं करूँगा। सुनना मैं चाहता नहीं, पर अगर सुनूं तो घृणा न करूँगा। वैष्णवी ने सवाल किया, पर क्यों नहीं करोगे? सुनकर औरत मर्द सभी तो घृणा करते हैं। मैं नहीं जानता कि तुम क्या कहोगी, तो भी अंदाज़ा लगा सकता हूँ। यह जानता हूँ कि उसे सुनकर औरतें ही औरतों से सबसे ज़्यादा घृणा करती हैं, और इसका कारण भी जानता हूँ, पर तुम्हें वह नहीं बतलाना चाहता। पुरुष भी करते हैं, किंतु बहुत बार वह छल होता है और बहुत बार आत्मवंचन। तुम जो कुछ कहोगी उससे भी बहुत ज़्यादा भद्दी बातें मैंने सुन रखी हैं और अपनी आंखों से देखी भी हैं, पर मुझे फिर भी घृणा नहीं होती। क्यों नहीं होती? शायद यह मेरा स्वभाव है। पर कल ही तो तुमसे कहा है कि इसकी ज़रूरत नहीं। सुनने के लिए मैं ज़रा भी उत्सुक नहीं हूँ। इसके अलावे कौन कहाँ है, यह सब कहानी मुझसे नहीं कही तो क्या हर्ज। वैष्णवी काफ़ी देर तक चुप होकर सोचती रही। इसके बाद अचानक पूछ बैठी, अच्छा गोसाई, तुम पूर्व काल और अगले जन्म पर विश्वास करते हो? नहीं। क्यों नहीं? क्या तुम सोचते हो कि यह सब बातें सच नहीं हैं? मेरे सोचने के लिए दूसरी बहुत सी बातें हैं। शायद यह सब सोचने के लिए मुझे समय ही नहीं मिलता। वैष्णवी फिर क्षण भर मौन रहकर बोली, एक घटना तुम्हें बताऊंगी, विश्वास करोगे? ठाकुर जी की ओर मुंह करके कहती हूँ, तुमसे झूठ नहीं कहूँगी। मैंने हंसकर कहा, करूँगा। तो कहती हूँ। एक दिन गौहर गोसाई के मुंह से सुना कि उनकी पाठशाला का एक मित्र उनके घर आया है। सोचा कि जो आदमी एक दिन भी यहाँ आए बिना नहीं रह सकता, वह अपने बचपन के मित्र के साथ 6-7 दिन कैसे भूला रहा। फिर सोचा कि यह कैसा ब्राह्मण मित्र है जो अनायास ही मुसलमान के घर पड़ा रहा, किसी से भी नहीं डरा। उसका क्या कहीं कोई भी नहीं? पूछने पर गौहर गोसाई ने भी ठीक यही बात कही। कहा कि संसार में उसका अपना कहने लायक कोई भी नहीं, इसीलिए उसे डर नहीं, चिंता भी नहीं। मन ही मन ख्याल आया कि ऐसा ही होगा। पूछा, गोसाई तुम्हारे मित्र का नाम क्या है? नाम सुनकर जैसे चौंक गई। जानते तो हो गोसाई, यह नाम मुझे नहीं लेना चाहिए। हंसकर बोला, जानता हूँ, तुम्हारे ही मुंह से सुना है। वैष्णवी ने कहा। पूछा, तुम्हारा मित्र देखने में कैसा है, उम्र क्या है? गोसाई ने जो कहा
उसका कुछ हिस्सा तो कानों में गया, कुछ नहीं गया, पर हृदय के भीतर धड़कन होने लगी। तुम ख्याल करते होगे कि ऐसा आदमी तो नहीं देखा कि नाम सुनकर ही पागल हो जाए, पर यह सच है। सिर्फ नाम सुनकर ही औरतें पागल हो जाती हैं गुसाई। उसके बाद, वैष्णवी ने कहा, उसके बाद खुद पर भी हंसने लगी। सब काम काजों में मुझे केवल एक ही बात याद आने लगी कि तुम कब आओगे, तुम्हें अपनी आंखों से कब देख सकूंगी। सुनकर मैं चुप रहा, उसके चेहरे की ओर देखकर हंस न सका। वैष्णवी ने कहा, अभी तो कल शाम को ही तुम आए हो, पर आज इस संसार में मुझसे ज़्यादा तुम्हें कोई प्रेम नहीं करता। पूर्व जन्म अगर सत्य न होता तो क्या एक दिन यह असंभव बात संभव हो सकती थी? कुछ ठहर कर उसने फिर कहा, मैं जानती हूँ कि तुम रहने के लिए नहीं आए हो और रहोगे भी नहीं। चाहे जितनी भी प्रार्थना क्यों न करूँ, तुम 2-1 दिन में चले ही जाओगे। पर मैं केवल वही सोचती हूँ कि इस व्यथा को कब तक संभाले रखूंगी। यह कहकर उसने सहसा आंचल से आंखें पोंछ डाली। मैं चुप हो रहा। इतने थोड़े समय में इतनी स्पष्ट और प्रांजल भाषा में रमणी के प्रणय निवेदन की कहानी इसके पहले न तो किताब में पढ़ी थी और न लोगों की ज़बानी सुनी थी। और अपनी ही आंखों से देख रहा हूँ, यह अभिनय भी नहीं। कमललता देखने में सुंदर है, निरक्षर मूर्ख भी नहीं है। उसकी बातचीत, उसका गाना, उसका आदर प्यार और उसकी अतिथि सेवा की आंतरिकता के कारण ही वह मुझे अच्छी लगी है। और इस अच्छे लगने का प्रशंसा और रसिकता की अत्युक्ति से फैलाव करने में मैंने कंजूसी भी नहीं की है। पर देखते ही देखते यह परिणति इतनी गहरी हो जाएगी। वैष्णवी के आवेदन से, अश्रुमोचन से और माधुर्य के आत्म प्रकाश से सारा मन ऐसे रिक्तता से परिपूर्ण हो जाएगा। या क्या क्षण भर पहले मैं जानता था? मैं मानो हतबुद्धि सा हो गया। यही नहीं कि सिर्फ लज्जा से ही मेरा सारा शरीर रोमांचित हो गया हो, बल्कि एक प्रकार की अनजान विपद की आशंका से हृदय में अब तक कतई शांति और निराकुलता न रही। पता नहीं किस अशुभ मुहूर्त में काशी से चला था, जो एक पुंटू का जाल तोड़कर दूसरी पुंटू के पंदे में बुरी तरह फंस गया। इधर उम्र यौवन की सीमा लांघ रही है। ऐसे असमय में आयाचित नारी प्रेम की ऐसी बाढ़ आ गई कि सोच कर ही न रह सका कि कहाँ भागकर आत्मरक्षा करूं। कल्पना भी न की थी कि पुरुष के लिए युवती रमणी की प्रणय भिक्षा इतनी अरुचिकर हो सकती है। सोचा एकाएक मेरा मूल्य कैसे इतना बढ़ गया। आज राजलक्ष्मी का प्रयोजन भी मुझ में शेष नहीं होना चाहता। यही मीमांसा हुई है कि वह अपनी वज्र मुष्टि को जरा भी ढीला करके मुझे निष्कृष्टि नहीं देगी। पर अब यहाँ और नहीं रहना चाहिए। साधु संग सिर माथे यही स्थिर किया और इस स्थान को कल ही छोड़ दूंगा। एकाएक वैष्णवी चकित हो उठी। अरे वाह, तुम्हारे लिए चाय जो मंगाई है गुसाई। क्या कहती हो, कहाँ मिली? आदमी को शहर भेजा था, जाऊं तैयार करके ले आऊं, देखो कहीं भाग न जाना। नहीं, लेकिन बनाना जानती हो? वैष्णवी ने जवाब नहीं दिया, सिर्फ सिर हिलाकर हंसती हुई चली गई। उसके जाने के बाद उस ओर देखने पर हृदय में न जाने कैसी एक चोट सी लगी। चाय पान आश्रम की व्यवस्था नहीं है, शायद मनाही है, तो भी उसे खबर यह लग गई कि यह चीज़ मुझे अच्छी लगती है और शहर में आदमी भेजकर उसने मंगवा भी ली। उसके विगत जीवन का इतिहास नहीं जानता और वर्तमान का भी नहीं। केवल आभास मिला है कि वह अच्छा नहीं है, वह निंदा के योग्य है, सुनने पर लोगों को घृणा होती है। तथापि वह उस कहानी को मुझसे छिपाना नहीं चाहती है, सुनाने के लिए बार बार जिद कर रही है। सिर्फ मैं ही सुनने को राजी नहीं हूँ। मुझे कुतूहल नहीं, क्योंकि प्रयोजन नहीं, प्रयोजन उसी का है। अकेले बैठे हुए इस प्रयोजन के संबंध में सोचते हुए स्पष्टता देखा कि मुझे बताए बगैर उसके हृदय की ग्लानि नहीं मिटेगी। मन में वह किसी तरह से बल नहीं पा रही है। सुना है मेरा श्रीकांत नाम कमललता उच्चारण नहीं कर सकती। हमारे नाम की इस दैवी एकता ने ही शायद इस विपत्ति की सृष्टि की है, और उसने तब से ही कल्पना में गत जन्म के स्वप्न सागर में डुबकी लगाकर संसार की सब यथार्थताओं को तिलांजलि दे दी है। तो भी ऐसा लगता है कि इसमें विस्मय की कोई बात नहीं। रस की आराधना में आकंठ मग्न रहते हुए भी उसकी एकांत नारी प्रकृति
आज भी शायद रस का तत्व नहीं पा सकी है। वह असहाय, अपरितृप्त प्रवृत्ति इस नीरव चिन्ह भाव विलास के उपकरणों को संग्रह करने में शायद आज क्लांत है, दुविधा से पीड़ित है। उसकी बातें सुनकर समझ सकता हूँ कि मेरे नाम श्रीकांत को ही पाथेय बनाकर आज वह अपनी नाव छोड़ देना चाहती है। वैष्णवी चाय ले आई। सब नई व्यवस्था है। पीकर बहुत आनंद मिला। मनुष्य का मन कितनी आसानी से परिवर्तित हो जाता है। अब मानो उसके खिलाफ कोई शिकायत ही नहीं। पूछा, कमललता, तुम क्या कलवार हो? कमललता ने हंसकर कहा, नहीं, सुनार बनिया। पर तुम्हारे निकट कोई प्रभेद नहीं, दोनों एक ही है। कम से कम मेरे निकट तो एक ही है। दोनों ही क्यों, बल्कि सबके एक हो जाने पर भी मुझे कोई नुकसान नहीं। वैष्णवी ने कहा, ऐसा ही तो लगता है। तुमने तो गौहर की माँ के हाथ का भी खाना खाया है। उन्हें तुम नहीं जानती। गौहर बाप की तरह का नहीं है। उसे अपनी माँ का स्वभाव मिला है। इतना शांत, अपने को भूला हुआ, ऐसा अच्छा मनुष्य देखा है कभी? उसकी माँ ऐसी ही थी। एक बार बचपन में गौहर के पिता के साथ उनके झगड़े की बात मुझे याद है। उन्होंने किसी को छिपाकर बहुत से रुपए दिए थे। इसी वजह से झगड़ा हुआ था। गौहर के पिता बदमिजाज आदमी थे। हम तो डर के मारे भाग गए थे। कुछ घंटे बाद धीरे धीरे आकर देखा कि गौहर की माँ चुपचाप बैठी है। गौहर के पिता के बारे में पूछने पर पहले तो उन्होंने कोई जवाब न दिया, पर हमारे मुंह की ओर ताकते हुए वे एक बार खिलखिलाकर हंस पड़ी। आंखों से पानी की कुछ बूंदें नीचे गिरी। यही उनकी आदत थी। वैष्णवी ने प्रश्न किया, इसमें हंसने की कौन सी बात हुई? हमने भी तो यही सोचा, पर जब हंसी रुक गई तो वे धोती से आंखें पोंछकर बोली, मैं भी कैसे मूर्ख हूँ। वे तो मजे से पेट भरकर खुर्राटे ले रहे हैं और मैं बिना खाए उपवास कर गुस्से में जल भून रही हूँ। बताओ इसकी क्या ज़रूरत है? और इस कहने के साथ ही उनका सारा अभिमान, सारा क्रोध धूल पूछकर साफ हो गया। यह भुक्तभोगी के अलावा और कोई नहीं जान सकता कि औरतों का यह कितना बड़ा गुण है। वैष्णवी ने प्रश्न किया, तुम क्या भुक्तभोगी हो गुसाई? मैं कुछ सिकपिटा गया। यह नहीं सोचा था कि उसको छोड़कर यह प्रश्न मेरे ही सिर आ पड़ेगा। कहा, सब क्या खुद ही भोगना पड़ता है कमललता? दूसरों को देख करके भी तो सीखा जाता है। इस मोटी भवों वाले आदमी के निकट क्या तुमने कुछ नहीं सीखा? वैष्णवी ने कहा, पर वह तो मेरे लिए पराया नहीं है। और कोई प्रश्न अब मेरे मुंह से नहीं निकला। बिल्कुल निस्तब्ध हो गया। वैष्णवी खुद भी कुछ देर चुप रही, फिर हाथ जोड़कर बोली, तुमसे विनती करती हूँ गोसाई, एक बार मेरी बातें सुन लो। अच्छी बात है, कहो। पर जब कहने चली तो देखा कि कहना उतना आसान नहीं है। मेरी तरह मुंह नीचा किए हुए उसे भी काफ़ी देर तक चुपचाप रहकर सोचना पड़ा, पर उसने हार नहीं मानी। अंतर्द्वंद में विजयी होकर जब उसने एक बार मुंह ऊपर उठाकर देखा तो मुझे भी ऐसा लगा कि उसके स्वाभाविक चेहरे पर मानो एक खास चमक आ गई है। बोली, अहंकार मरकर भी नहीं मरता गुसाई। हमारे बड़े गुसाई कहते हैं कि यह मानो फूस की आग है जो बुझकर भी नहीं बुझती, पर इसीलिए इसे फूंक देकर बढ़ा तो नहीं सकती। फिर तो मेरा इस पथ पर आना ही मिथ्या हो जाएगा। सुनो, किंतु औरत हूं ना, इसलिए शायद सब बातें खोलकर न भी कह सकूं। मेरे संकोच की सीमा न रही। अंतिम बार विनती करके कहा, औरतों के पैर फिसलने के विवरणों में मुझे दिलचस्पी नहीं है, उत्सुकता भी नहीं है, और उन्हें सुनना भी मुझे कभी अच्छा नहीं लगा कमललता। मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारी वैष्णव साधना में अहंकार के नाश के लिए कौन से मार्ग का निर्देश महाजनों ने किया है, पर अपने गुप्त पापों को अनावृत करने की विनय अगर तुम्हारे प्रायश्चित का विधान हो तो तुम्हें अनेक व्यक्ति मिल जाएंगे जिन्हें ऐसी सब कहानियाँ सुनना बहुत रुचिकर लगता है। मुझे माफ़ करो कमललता। इसके अलावा मैं शायद कल ही चला जाऊंगा। शायद फिर कभी इस जीवन में हम लोगों की मुलाकात भी न होगी। वैष्णवी ने कहा, तुमसे तो पहले ही कहा है गुसाई, प्रयोजन तुम्हारा नहीं मेरा है।
पर यह क्या, तुम सच कह रहे हो कि कल के बाद हमारी मुलाकात नहीं होगी? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरा मन कहता है कि मुलाकात फिर होगी। मैं यही आशा लेकर रहूंगी। पर क्या वास्तव में मेरे बारे में कुछ भी जानने की इच्छा नहीं है तुम्हारी? हमेशा क्या सिर्फ एक अनुमान और संदेह को ही लेकर रहोगे? मैंने प्रश्न किया। आज वन में जिस आदमी से मेरी मुलाकात हुई, जिसे तुम आश्रम में घुसने नहीं देती, जिसके उपद्रव से तुम भाग जाना चाहती हो, क्या वह वास्तव में तुम्हारा कोई नहीं होता? बिल्कुल पराया है। किसके डर से भाग रही हो यह तो तुम समझ गए ना गोसाई? हाँ, ऐसा ही तो लगता है। पर वह कौन है? वह कौन है? वह मेरे इहलोक और परलोक की नरक यंत्रणा है। इसीलिए तो निरंतर रोकर भगवान से कहती हूँ, प्रभु मैं तुम्हारी दासी हूँ। मनुष्य के प्रति इतनी जबरदस्त घृणा मेरे मन से निकाल दो, जिससे मैं फिर से आसानी से सांस लेकर जी सकूं। नहीं तो मेरी सारी साधना व्यर्थ हो जाएगी। उसकी आंखों से जैसे आत्मग्लानि फूट पड़ी। मैं चुप हो रहा। वैष्णवी ने कहा, फिर भी एक दिन उससे ज्यादा अपना मेरे लिए कोई नहीं था। संसार में इतना प्यार किसी से नहीं किया होगा। उसका कथन सुनकर मेरे विस्मय की सीमा नहीं रही, और इस सुरूपा रमणी की तुलना में उस प्रेम के पात्र की कुत्सित और भद्दी शक्ल को स्मरण करके मेरा मन बहुत ही संकुचित हो गया। बुद्धिमती वैष्णवी ने मेरा मुंह देखकर ही ताड़ लिया। कहा, गुसाई, यह तो सिर्फ उसका बाहर का परिचय है, उसके भीतर का परिचय सुनो। कहो। वैष्णवी ने कहना शुरू किया। शेष कहानी अगले भाग में। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।